नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़ी नाकामयाबी आप कह सकते हैं या सबसे बड़े प्राइड कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर में, और एक ऐसा टॉपिक जिसका कई वीडियोस में आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कावेरी इंजन के बारे में। यह वीडियो 4 भागों में बटी होगी। पहले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कावेरी इंजन का क्या डिजाइन है, किस प्रकार से यह काम करेगा, पूरा प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किन प्लेन्स में, किन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इनको लगाना है और क्यों इनको उन्हीं प्लेन्स में लगाना है। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इंजन को किस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है, कितना समय इसमें लग चुका है और क्या क्या कमियां इसमें रह गई। और चौथे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अब करंट का क्या स्टेटस है और कब तक यह इंजन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इसको कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगा दिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और भी ऐसे लिंक है जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों कावेरी एक टर्बोफैन आफ्टर बर्न जेट इंजन है। यदि आप जेट इंजन के बारे में नहीं जानते तो आप मेरी यह वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा एक टर्बो जेट इंजन का। आप किसी तरह मान लीजिए एक नली है, उसके सामने लगा होता है फैन, उसके बाद लगा होता है कंप्रेसर, उसके बाद लगा होता है कंबस्टन चैम्बर और उसके बाद वो गैसें बाहर को निकल जाती हैं और आगे की ओर गति दे देती हैं। तो इसी प्रकार का कुछ होता है टर्बोजेट। टर्बोजेट में आगे में जो फैन की बात मैं कर रहा हूं वहां पे टर्बाइंस लगी होती हैं, उसके अंदर भी छोटी बड़ी टर्बाइंस लगी होती हैं जो कि एयर को कंप्रेस करती हैं। उसके बाद एयर वहां से कंप्रेस होकर हाई स्पीड में कंबस्टन चैम्बर में जाता है, वहां से वो और ज्यादा स्पीड प्राप्त करता है और बाहर की ओर निकलता है। पर उससे पहले वह कुछ और टर्बाइन से होकर जाता है जिनको घुमाने पे वह शाफ्ट से जुड़ी हुई आगे की टर्बाइन को घुमाता है और ज्यादा गैसेस और ज्यादा एयर उस कंबस्टन चैम्बर के अंदर आती रहती हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है। बाहर में जो एग्जॉस्ट गैस निकलती हैं उनके प्रतिक्रिया से इंजन आगे बढ़ पाता है या कोई एयरक्राफ्ट आगे बढ़ पाता है। तो यह तो हो गया टर्बोजेट। पर टर्बोफैन में आगे की ओर जो टरबाइन लगे होते हैं उसमें बड़ा फैन लगा होता है जिससे अतिरिक्त वायु वो अंदर खींच पाता है और अतिरिक्त थ्रस्ट जनरेट हो पाता है। पर अब बात करते हैं ये आफ्टर बर्न क्या होता है। जो टर्बो फैन जेट इंजन में आफ्टर बर्न का शब्द जुड़ा है उसका क्या फायदा है। इसमें क्या होता है, जब एग्जॉस्ट में गैस बाहर निकलती है तो उससे पहले एक और इग्निशन होता है, फ्यूल जलाया जाता है और उन गैस को और ज्यादा रफ्तार दी जाती है जिससे कि इतना ज्यादा थ्रस्ट उत्पन्न हो कि एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड में चला जाए, यानी कि उसकी स्पीड आवाज की गति से ज्यादा तेज हो जाए। क्योंकि थ्रस्ट डिपेंड करता है दो चीजों पे, एग्जॉस्ट में निकलने वाली गैसों की वेलोसिटी पे और एग्जॉस्ट में निकलने वाले गैस के मास पे। तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ाकर थ्रस्ट ज्यादा डेवलप किया जाता है। तो इसी प्रकार का कुछ डिजाइन है कावेरी इंजन का। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसमें 3 तरह के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में, जिसमें MiG-21 या तेजस या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक नाम दिया गया एयरक्राफ्ट को, उनको सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद आते हैं मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसमें मिराज और राफेल का नाम जुड़ा हुआ है। उसके बाद लास्ट में आते हैं हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसमें सुखोई का नाम आता है। तो इस तरह 3 चरणों में इंडियन एयरफोर्स अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को रखती है। तो सबसे पहला वाला जो MiG-21 या तेजस वाला जो सेगमेंट है उन एयरक्राफ्ट में इस इंजन को लगाना था, क्योंकि उनको लगभग 90 से 95 किलो न्यूटन का थ्रस्ट की आवश्यकता होती है और कावेरी इंजन इतना ही थ्रस्ट जनरेट करने के लिए डिजाइन हो रहा है। दोस्तों बात 1983 की है जब तेजस की परिकल्पना सामने आई थी। मतलब ऐसा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको हम अपने इंडिया में डिजाइन किए हो, इसका इंजन, इसकी हर चीजें इंडिजीनियस हो। और 1986 में बात सामने आई थी कावेरी इंजन की, जिस पर फुल फ्लेंज काम स्टार्ट होने लगा 1989 में। इसको डिजाइन करने का काम, इसका निर्माण करने का काम दिया गया GTRE को, मतलब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो कि DRDO का ही एक पार्ट है। क्योंकि इससे पहले इसने एक टर्बोजेट आफ्टर बर्न इंजन 1977 में सक्सेसफुली बनाया था, इसलिए इसको पूरा प्रोजेक्ट दे दिया गया। एक तरफ तेजस को डिजाइन करने का काम किया जा रहा था और दूसरी ओर तेजस के लिए इंजन डिजाइन करने का काम किया जा रहा था जिसका नाम कावेरी था। आमतौर पर किसी एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाने में लगभग 15 से 20 साल का समय लगता है और $2 बिलियन लगते हैं। पर GTRE को दिए गए केवल 53-54 मिलियन और उसको समय दिया गया केवल 93 मंथ का। मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 8 सालों का समय उनको मिला। तो इतने कम बजट में, इतने कम समय में कोई भी एजेंसी कैसे कोई नई टेक्नोलॉजी जनरेट कर सकती है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती, उसके लिए कोई फैसिलिटी उनके देश में उपलब्ध नहीं है। और हुआ भी है 1999 तक GTRE ने कुछ
सामने लाया, तो कोई इंजन सामने लाया, पर वो इंजन पूरी तरह कारगर नहीं था, वो हर टेस्ट में फेल हो जाता था। उसको टेस्ट बेड के लिए ले जाना होता था रशिया। डीआरडीओ ने भारत सरकार को यह कहा कि रशिया में जो टेस्ट होते हैं वो इंडिया में ही अगर कर दिए जाए तो हमारा पूरा खर्चा उसका बच जाएगा और बहुत सा पैसा हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में लगा पाएंगे, न कि रशिया जाने में। पर भारत सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई एक सेकेंड हैंड विमान, टेस्ट विमान खरीद लिया जाए, टेस्ट बेड खरीद लिया जाए, पर उसको भी भारत सरकार ने मना कर दिया और बार बार डीआरडीओ को रशिया लेके जाना पड़ता था। वहां पे उनके बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते थे। जब डीआरडीओ को ये लगा कि वो समय पे तेजस के लिए कावेरी इंजन डेवलप नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने इसको दो भागों में बांट दिया। एक वह भाग जिसमें बाहर से इंजन मंगवाकर उसको तेजस में लगाना था और उसको कंप्लीट करना था, वो प्रोडक्ट निकालना था, और दूसरा पार्ट यह था कि ऐसा तेजस एयरक्राफ्ट बनाना जिसमें इंडिजीनियस इंजन लगा हो, सब चीज उसमें इंडिजीनियस हो। 2004 में जीई को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इंजन का और तेजस की खेप को निकालना स्टार्ट किया गया। पर यहाँ पर कावेरी इंजन फेल होता जा रहा था। कावेरी इंजन में मुख्यतः 4 प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी उसमें जो ब्लेड थे वो सॉलिडिफाइड ब्लेड टेक्नोलॉजी से बने हुए थे, मतलब जब कंबशन होता था तो उसकी गर्मी से वो निकलकर उखड़ जाते थे। तो इसके लिए क्रिस्टल ब्लेड का इंतजाम किया गया नेकमा कंपनी से, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम थी, कावेरी इतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा था जितना कि उसको जनरेट करना था। वो लगभग 80 से 90% तक का ही थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा था, यानी कि 85 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट वो जनरेट कर पा रहा था, जबकि उसको 90 से 95 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करना था। इसके बाद उसका हाई एल्टीट्यूड टेस्ट गड़बड़ा जा रहा था। हर बार हाई एल्टीट्यूड में उसका इंजन अनस्टेबल हो जाता था। और चौथा, जब इसका आफ्टर बर्न ऑन किया जाता था तब इसमें एक अजीब सी आवाज निकलने लगती थी। तो ये 4 प्रॉब्लम इनमें आ रही थी जिसके कारण यह इंजन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद जब तेजस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, उसमें जीई से इंजन खरीद के लगाने लगे, तो फिर कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को 2 भागों में बांट दिया गया। एक था K9+ और एक था K10। K9+ में इंडिजीनियस इंजन अभी भी जनरेट करने की बात की जा रही थी, जबकि K10 में यह बात थी कि किसी दूसरी एजेंसी से हम जॉइंट वेंचर करेंगे और एक जॉइंट प्रोडक्ट निकालेंगे। 2006 में यूएस ने भी यह बोला था कि कावेरी इंजन एक बहुत अच्छा डिजाइन है, हम इसमें एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पर डीआरडीओ के उस समय के सेक्रेटरी मिस्टर नटराजन ने ऐसा साफ मना कर दिया कि कावेरी इंजन केवल इंडिया का है और यह हमेशा इंडिया का ही रहेगा। तो उन्होंने यूएस के जो पार्टनरशिप करने वाली बात थी उसको बिल्कुल नकार दिया। 2014 तक यह लगने लगा था कि कावेरी इंजन ड्रॉप हो जाएगा, उस पर डीआरडीओ ने काम करना भी बंद कर दिया था। पर 2014 के बाद कुछ चेंजेस आए। 2016 में जो राफेल की डील हुई उसमें कावेरी इंजन को भी पुनर्जीवित करने की बात की गई। तो राफेल के लिए जो इंजन जिसने सप्लाई किया था नेकमा ने, जो फ्रांस की एक कंपनी है, उसने कहा कि हम 1 बिलियन यूरो इसमें खर्च करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करके आपको देंगे। तो यह पूरी एक डील का हिस्सा था कावेरी इंजन को भी डेवलप करना। इसके बाद अब जो करंट का अपडेट यह है कि 2018 तक कावेरी इंजन के पूरे टेस्ट कर दिए जाएंगे। नेकमा जो कि इंडिया के साथ मिलकर काम करेगा, डीआरडीओ के साथ मिलकर काम कर रहा है, वह इसको 2018 तक डेवलप कर लेगा और 2020 तक हम इंडिजीनियस तेजस में इसको लगा हुआ देखेंगे, मतलब एक पूरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस हो पाएगा। शुरुआत में इस इंजन को तेजस PV-1 में इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद घटक एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल तेजस MK2 में भी किया जाएगा। तो यह थी पूरी जानकारी कावेरी इंजन के बारे में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। और आपका कोई सजेशन हो, कोई सजेस्टेड टॉपिक हो तो उसको कमेंट बॉक्स पे जरूर लाइएगा, शायद उसको मैं वीडियो बनाने के लिए सिलेक्ट कर लूं। नमस्कार, थैंक यू।